गुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनि देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साज जी। रे प्रिय मथ तो ही जड़े हाल आई वेड़ा उथण जी आणे पसानूर जमाल आणे पसानूर जमाल। रे प्रिय माथ तो हिजड़े हाल। धामधनी अक्षरातीत प्राण वल्लभ महामती के धाम दिल में बैठकर हम सब सुंदर साथ को ये सिंधी की वाणी से प्रबोधित कर रहे, संदेश क्या दे रहे हैं। हमने जो पहला चरण सुना कि रे प्रिय महत तो ही जड़े हाल, हम उसका पहले मीनिंग समझे। रे है प्रियम प्रीतम, हथ हाथ, तो ही जड़े मतलब आपके, हाल दशा। यहाँ हमारे अंदर एक विचार उठेगा क्या कि इंद्रावती जी ने, इंद्रावती की आत्मा को जो शोभा मिली है महामती की, वो इंद्रावती जी ने पूरी वाणी पर, मतलब पूरी वाणी की चौपाइयों को अपने पर लिया है। लेकिन यहाँ जब ये छठे दिन में ये सब भाव, ये सब बातें हमारे पर घटित होगी। मैं अगले पहली एक दो बार चर्चा दी थी, उसी टाइम भी आप सब सुंदर साथ को यही बात बताई थी कि सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी की आत्मा ने तो हबसे में ही राज्य को पा लिया, साक्षात्कार कर लिया। आज छठा दिन हमारा है और हम किस स्तर पर है, अभी किस अवस्था पर पहुंचे हैं, हम सब स्वयं अपनी आत्मा को पूछे और इसी भाव में ही पूरी चर्चा को सुने कि जो जो चौपाइयाँ हम आगे जब बढ़ते जाएंगे तो जिस जिस चौपाई का जो जो भाव है उसी आधार पर ये चर्चा का भाव रखा जाएगा, तो उसी आधार पर आप समझते जाएंगे कि यहाँ जब पहले चरण में महामती जी की आत्मा कहती है कि हे मेरे धाम धनी, आपके ही हाथों में मेरा संपूर्ण हाल, मतलब मेरी स्थिति, जो भी अब की कंडीशन अभी की है, ये सब आपके हाथ में है। तो कहने का भाव मैंने अभी बोला कि महामती जी ने तो हमसे में साक्षात्कार कर लिया, राज्य को पा लिया। अभी यहाँ हमारी आत्म राज्य को एक अर्जी करे, हे धाम धनी, कैसे अर्जी कर सकते हैं हम सुंदर साथ जी, जब पहले हम हमारा सब कुछ राज्य के चरणों में समर्पण कर दे, तब हम अर्जी के अधिकारी बन सकते हैं। जैसे इंद्रावती जी ने राज्य के चरणों में अपना जब सब कुछ समर्पण कर दिया, अपनी
इंद्रावती जी का त्याग देखो, उसकी कुर्बानी देखो, उसका समर्पण देखो, उसका प्रेम भाव देखो, तो उसी राह पर चल के हमारा जीव भी जैसे इसी तरह समर्पण, त्याग, कुर्बानी, बलिदान जो भी ये प्रेम की राह पर चल के जैसे इस अवस्था को प्राप्त करेगा, तभी अर्जी करने की योग्यता प्राप्त होगी, यही कहा जाएगा। मतलब तब कर पाएंगे। और यहाँ कहने का भाव पहले चरण में क्या है कि धनी, और अगला प्रकरण पूरा हुआ, उसकी अंतिम चौपाई का भाव तो वही तो है, लेकिन वो इंद्रावती पर घटित होता। उसमें क्या बताया कि धनी, ये माया का खेल आपने बनाया और हमने मांगा, ये इच्छा भी आपने उत्पन्न करवाई थी, चलो ये सब कुछ तो स्पष्ट हो गया। और आगे जाके इंद्रावती की आत्मा महामती जी जो प्रार्थना करे कि हे धाम धनी, ये परम धाम का जो आनंद आपको मेरे को देना है ना, परम धाम का सुख आपको मेरे को देना है ना धनी, तो आप ऐसे करिए, ये माया का जो पर्दा है हमारे अंदर, जीव के अंतस्करण में ये माया फरामोशी है, ये आप पूर्णतः हटा दीजिए। तभी मैं परम धाम के आनंद को पा सकूं, परम धाम के अनंत सुख को पा सकूं, परम धाम के अनंत प्रेम में डूब सकूं, और परम धाम की अनंत नूरी शोभा को देख सकूं। और धाम धनी, मैं तो परम धाम में आपके दिल को जो जान नहीं पाई थी, अनादि काल से रहते हुए भी, जो परम धाम में मैं जो सब कुछ, परम धाम की संपूर्ण यथावत सामग्री सतचिद आनंद की लीला में जो आप लीला कर रहे हो, ये मेरे को वहां पहचान नहीं हो पाई थी। यही देखने दिखाने के लिए धनी, ये पहचान देने के लिए आपने ये खेल बनाया। लेकिन यहाँ आके मेरे जीव पर जो ये माया का जो पर्दा है, ये फरामोशी है, ये जब तक आप हटाएंगे नहीं, तब तक ये अंदर का जो पूरा समाप्त नहीं होगा, तब तक मैं परम धाम के आनंद में कैसे डूब सकूंगी। लेकिन सुंदरता जी, यहाँ मैं एक बात बीच में इसलिए रोक रोक के आपको कह रही हूँ कि इंद्रावती ने जो अपने जीव को कैसे कसौटी पर कसा, कैसे अंदर तपाया, और ये जो राज्य की ईमान की और इश्क की परीक्षा में कैसे पास हुई और कैसे अधिकार पाया, और ये अधिकार पाने के बाद ये जब ये अवस्था पर पहुंच के धनी के पास ये कह रही है, तो आज ये सब चीजें हमारे पर घटित होती है, तो हम कितना खरा उतर सकते हैं इन चरण पे, तभी हम जाके राज्य को कह सके कि धनी, हमारी सारी स्थिति को आप जानते हो, अभी समय तो जागृत होने का आ गया है। पिछले चरण में क्या किया, आए दी वेरा उथण जी, जागने का समय आ गया है। और चौथे चरण में हाणे पसा नूर जमाल, अब मैं जागृत होकर आपको देखूंगी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं महामती की आत्म, कि धनी, समय तो आ गया, लेकिन मेरे अंदर जो मैं खुदी है ना, ये संपूर्ण जो चौपाई का भाव है, ये सब मैं खुदी पर, क्योंकि जीव अंतस्करण के माध्यम से जो अंदर से सूक्ष्म से सूक्ष्म भी मैं खुद ही रखेगा, तो राज्य की जो एक पाने की जो एक आगे की स्थिति हमारी बनती जाती है, ये अंदर जब तक हमारे अंदर थोड़ा कुछ भी अहंकार का अस्तित्व रहेगा, तो हम इस स्थिति जिस स्थिति पे पहुंचना है वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो यहाँ क्या कहा गया कि धनी, जागने का मतलब ये छठे दिन में अंतिम एक क्यामत का ये उठने का अंदर से, कहा, मूल तन में, परात्म तन में, वहां तो परात्मा में तो सबकी एक साथ जागनी होगी। लेकिन यहाँ एक इंद्रावती की आत्मा नहीं कह रही है, यहाँ ये बात सुंदर सा जी आपको दिल में लेनी होगी, मतलब समझ में, कि अब 12,000 ब्रह्मात्माओं की पुकार है एक चरण में, या तीसरे चरण में,
बाहर हजार ब्रह्मात्मा की सबकी एक साथ पुकार है कि धनी, ये जागृत होने का, ये आखिर का क्यामत का समय आ गया है। अब मैं जब तक जागृत नहीं होगी यहाँ, तब तक मैं आपको कैसे देख पाऊंगी। तो धनी, आप मेरे को जागृत मतलब मारे मेरे अंदर जो पर्दा है मैं का, ये आप हटा दीजिए, तब मैं आपको देख पाऊंगी ने। तो कैसे हटेगा? उसी के पहले की जो कोशिश है, प्रयास है सुंदर सा जी, मैं को हटाने का। तो मैं को हटाने के लिए राम धनी ने खिलवत के अंदर तीसरे नंबर के प्रकरण में, दूसरे नंबर के प्रकरण में, ये 4 नंबर के जो भी है, मैं खुद ही काढ़े का इलाज। और इसी के अंदर बताया है कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना में, इन विध मैं को मारिए, जो हुई विध इनसे। तो जो जीव के अंदर जो मैं की, अहंकार की, जो एक खुद ही है कि ये मैंने किया, ये मेरा है। तो यहाँ कहने का भवराज जी का क्या है, महामती के धाम दिल में बैठकर क्या समझाना चाहते सुंदर साथ जी। तो हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, ये हमारा पियाजी क्या चले, जियो जानो त्यों करो खसम। मतलब हम तो हाथ हुक्म के, हे धनी, हम आपके हाथ, आपके हुक्म के हाथ में है, और हुक्म आपके हाथों में है। कहने का भाव सुंदर साची, जो हम है, ये आपके हुक्म के अधीन है। और ये तुम्हारा पियाजी क्या चले धनी, इस खेल में हमारा कोई बस नहीं चल रहा है। ये हमारा कुछ नहीं चला, क्योंकि ये सब कुछ जो कछु हुआ, ये भी आपके हुक्म से हुआ, और कुछ होगा, ये भी आपके हुक्म से होगा, और जो कुछ होने वाला है भविष्य में धनी, ये आपके हुक्म से होगा। और आपके हुक्म के बिना इस संसार में, प्राणदास सुंदर साजी, यहाँ इंद्रावती की आत्मा क्या कह रही है कि इस संसार में किसी का अस्तित्व नहीं है। कहने का भाव यहाँ कि इंद्रावती ने अपना सब कुछ मिटा दिया, अपना अस्तित्व संपूर्ण मिटा दिया कि धनी, पूरे संसार में आपका हुक्म का पसारा है, हुक्म बिना और कछु है ही नहीं इस संसार में। यहाँ से एक तिनका मेरे हाथों से उठ रहा है ने, ये भी आपके हुक्म से उठ रहा है। मैं एक श्वास ले रही हूँ ने, ये भी आपके हुक्म से ले रही हूँ। और राजी ने एक वाणी में छुपाई बताई कि जो मन में कुछ भी, एक क्षण में भी जो भी उठ रहा है, जो बात उठावे मन से, वो पहुंचे सबे वतन, एक जरा छिपी ना रहे, आगू इन खसम। इन चौपाई का क्या भाव है कि बात उठावे मन से, हमारे अंदर मन में जो एक भी बात उठ रही है ने, वो भी राज्य का जब परम धाम से पहुंचे सबे वतन, मतलब कि वहां हमारी बात दिल में जो यहाँ जीव के अंतस्करण में, मन में उठी, तो ये सीधी राज्य के दिल में कैसे पहुंच गई। क्योंकि ये खेल सब राज्य के दिल रूपी पर्दे से चल रहा है सुंदर सा जी। एक इतने चरण को आप समझ लेंगे ना, ये सब कुछ राज्य के दिल रूपी पर्दे के द्वारा ही ये खेल चल रहा है। तो यहाँ रामधनी क्या बताना चाहते हैं कि ये महामती जी हम सब सुंदर साथ को इस चौपाई के माध्यम से आगे क्या समझाने जा रहे हैं कि बात उठावे मन से, पहुंचे सबे वतन। तो धाम धनी के दिल में जब ये बात उठती है, तो ये बात हमारा परात्म तन राज्य के सामने मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों में बैठा है सुंदर साथ जी। तो वहां जैसे ही राज्य के दिल में बात उठी, तो परात्म की नजर कहाँ पर है, राज्य के नजरों से मिली हुई है। तो ये सीधा हमारी हमारे परात्म के दिल में बात आ गई। और जैसे ही परात्म में आई, तो परात्म का प्रतिबिंब यहाँ आत्मा है, तो आत्मा के धाम दिल में आई। और यहाँ आत्मा जीव के अंतस्करण और लेकर जो जीव बैठा है, और आत्मा भी
उसी का आधार लेकर इस खेल को देख रही है। तो आत्मा ने अपना स्वरूप जीव जैसा मान लिया है कि मैं तो एक जीव ही हूँ, मेरी लीला भी जीव जैसी है। क्योंकि जीव की संगत के कारण, जैसे जीव के अंदर एक ज्ञान के माध्यम से, तारतम वाणी के ज्ञान के माध्यम से जब अंदर विरह पैदा होगा, विरह के बाद जब प्रेम की अवस्था बनती जाएगी, तो ये विरह का पुट जब ज्ञान अंदर प्रेम प्रकट करेगा, तो आत्मा को सीधी चोट लगे कि अरे, ये सुख तो मेरा है। तो ऐसे आत्मा के अंदर ये भाव बनता जाएगा, और मैं का अस्तित्व जीव जैसे जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। ऐसे करते 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 जीव के अंदर की मैं खुद ही स्वतः छूटती जाएगी, छूटती जाएगी, छूटते 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 एक दिन ये अवस्था बन जाएगी। तो मेरी बात कहाँ अधूरी रही, हम आगे और बढ़े सुंदर साथ जी, कि जो बात उठावे मन से पहुंचे सबे वतन, एक जरा छिपी न रहे। मतलब हम बात तो यहाँ विचारते हैं, सोचते हैं, चिंतन मनन, लेकिन एक जरा छिपी ना रहे आगू इन कसम। लेकिन राजी के दिल से कोई भी बात छिपी नहीं रहती। क्यों नहीं छिपी रहती सुंदर साथ जी? क्योंकि हम धाम धनी, हमारा जो परात्म तन है, ये धाम धनी का अंग है। ये रूहे तुम सब मेरे तन हो, तुम सब दिल मेरा इश्क। तो हमारा परात्मा तन राज्य का अंग है। और परात्मा मूल मिला में मैंने अभी बताया कि वहां बैठे हैं। तो फिर क्या होगा? परात्मा में जो बात उठेगी, वो यहाँ आत्मा करेगी। तो जैसे आत्मा करेगी, तो यहाँ धामधनी क्या बताना चाहते सुंदर साची, कि आत्मा कैसे करेगी? जैसे जैसे जीव अपने अंतस्करण में ये भाव लेता जाएगा। क्या भाव? आगे आप सुनिए कि भाई मेरा निज स्वरूप तो परात्म है। मैं ये पंच तत्व का पुतला ये शरीर में नहीं हूँ। और परात्मा तो धनी का अंग है, और धनी का ही है। और मेरे और परात्मा में जो कोई अंतर नहीं है, तो परात्मा और धनी में कोई अंतर नहीं है सुंदर साथ जी। तो जो दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए तो चौपाई कही गई, जब अंतस्करण आत्म में जब रहियो ये भराई, तब आत्म और परात्म में कछु न रहियो अंतराय। तो जैसे जैसे हम ये भाव लेते जाएंगे ने, तो हमारे अंदर में अभी जब पहले शुरू शुरू में जो चौपाई बोली ने, कि मैं बिन में मरे नहीं, मैं को मारना में। तो सुंदर साथ जी हमारे अंदर जब तक ये प्रियतम की में नहीं आएगी ने, प्रियतम की में कौन सी में? ये तारतम वाणी रूपी जो हमारे अंदर पहचान बनती जाएगी। जब तक ये पहचान अंदर नहीं बनेगी तारतम वाणी के ज्ञान की, तब तक उसके बिना हमारी संसार की में कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ धनी की में को अंदर बसाने के लिए संसार की में को मारा जा सकता है। मतलब संसार की में मरेगी, तभी धनी की में अंदर आएगी, और धनी की में से ही संसार की में पूर्णतया अंदर से मिटेगी। और यहाँ तक नहीं, इंद्रावती जी ने तो, मतलब महामती जी ने इस चरण में और भी आगे क्या कहा, कि धनी मेरे अंदर देखो, मैं अभी जो थोड़ी देर पहले बात रखी कि हमारे अंदर समर्पण, हमारे अंदर त्याग, और हमारी कुर्बानी, हमारे अंदर धैर्य, हमारी करुणा, हमारे अंदर प्रेम, जो भी हमारे अंदर गुण आना चाहिए। और राज्य का स्वरूप कैसा है, उसका गुणों, राज्य के गुण कैसे है सुंदर साथ जी? प्रेम के, आनंद के, हैं, एक दिली के, वहदत के। तो हमारे अंदर भी वो आनंद, वो प्रेम, वो एक दिली, मतलब हम सुंदर साथ में
जरा आपस में जब प्रेम करना सीखे, हमारा सुंदर साथ के बीच का आपस का व्यवहार बहुत मतलब प्रेम भाव से भरा हुआ। और मैं और तो क्या कहूँ, मैं तभी भी बोला था, पूर्व जब चर्चा ली थी तभी भी, कि जब सुंदर साथ से प्रेम करना नहीं सीखेंगे, तब तक तो रांची से प्रेम करना तो बहुत कोसों दूर की बात रह जाएगी। तो यहाँ हमारे अंदर जो धनी के अंदर गुण है, तो धनी के अंदर तो अनंत गुण है। तो धनी का गुण हमारे अंदर भी आना चाहिए, क्योंकि हम धनी के अंग है ने सुंदर साथ जी। तो धनी के गुण कैसे आएंगे, जब तक हमारे अंदर माया का जो पर्दा है, मतलब विकारों की, अंदर जो अवगुणों की, अंदर जो क्या मैं कहूँ उसी के लिए, जो भरे हुए हैं, ये विकार, ये अवगुण और ये माया का जो पर्दा नहीं हटेगा, तब तक ये धनी की में, ये तो धनी की में के माध्यम से ही ये हमारे अंदर के विकार और अवगुण निकलते जाएंगे। तो यहाँ इंद्रावती जी ने जो आगे और भी कहा है, ये मैं खुदी के प्रकरण में, कि धनी मेरे अंदर जो बल है, मेरी बुद्धि है, मेरी आशा, ये धनी सब आप पर निर्भर है, मतलब आप पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता चल गया धनी, इस संसार में आपके चरणों के सिवा मेरा कोई सहारा ही नहीं है, मेरा कोई आधार ही नहीं है। सब कुछ आप हो। मेरे को तो इस संसार में बस सब जगह आपका ही प्रेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुंदरसा जी, इंद्रावती जी ने ये अवस्था प्राप्त कर ली थी। इस अवस्था पर वो पहुंच गए थे, तभी जाके वो कह सकती है कि पूरे संसार में मेरे को आपका ही प्रेम दिखाई दे रहा है, आपके सिवा इस संसार में कोई है ही नहीं। और धनी, पहले से ही आपने मेरे को आपका ही चरण कमल, मतलब आपका ही स्वरूप दिखाया है, मेरे अंदर आपका ही ईमान दृढ़ करवाया है, और आपके सिवा तो इस संसार में कोई दूसरा पुरुष ही नहीं दिखाया है। आप ही तो मेरे सब कुछ हो, आप ही तो मेरे सर्वे सर्वा हो, और आप ही तो मेरे सर्वस्व हो, और आप ही तो मेरे सकल गुण निधान हो, और आप ही तो मेरे सकल अ, सर्वगुण संपन्न हो, और आप ही तो मेरे सदा सत सुख के दातार हो, सर्वशक्तिमान हो। तो धनी, आपके सिवा तो और कोई मेरे को आपने अभी तक, आज तक, इस दिन तक किसी को दिखाया ही नहीं। तो धनी, मैं आपके सिवा किसी पर आशा करूं? तो आप मेरे अंदर ये माया का पर्दा हटा दीजिए। तो क्योंकि मेरा हाल, मतलब मेरी स्थिति आपके हाथों में है। मैं अपने खुद कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं इस ब्रह्मांड में। सब जगह आपका हुक्म का पसारा है, सब जगह आपका ही हुक्म चल रहा है, सब जगह धनी आप ही हो। मतलब आपके बिना कुछ और मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सुंदर साथ जी, ये तो स्वयं महामती कह सकती है, लेकिन हम जब ये गुण हमारे अंदर हम बसा लेंगे, इस कसौटी पर हम भी खरे सिद्ध होंगे, और इस अवस्था को हम प्राप्त कर लेंगे। तब जाके हम कह पाएंगे कि धनी, ये माया के पर्दे को आप हटा दीजिए। कैसे हटता है? जब तक आगे की पूर्व की स्थिति बनाने के लिए जो करना पड़ता है, वो तो हमको सबको चल के ही दिखाना पड़ेगा ने। हम ईमान पर कितना खरा उतर रहे हैं, हम हमारी निष्ठा और हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास। इसलिए तो राज जी ने वाणी में बोला कि विश्वास करीने दौड़ से ले जे है, तारतम का फल ले से ते है। तो यहाँ तारतम का फल मतलब राज्य के पाने की अवस्था तक की स्थिति। तो यहाँ दूसरे चरण में बताया कि धनी, जागृत होने का समय आ गया है। तो अब मैं जागृत होगी तब तो मैं आपको देख पाऊंगी ने। जब तक जागृत नहीं हो पाऊंगी, तब तक मैं आपको यहाँ कैसे देख पाऊंगी? और जो मैं यहाँ जागृत नहीं होगी, तो परम धाम में
मूल तन में जब हम एक साथ 12,000 ब्रह्मात्माएं जागृत होगी, जब मूल तन में जागृत होगी, तब हमारा सिर आपके सामने कैसे उठेगा? क्योंकि हमने बड़े-बड़े डींगे मारी थी वहां, बड़े-बड़े दावे लिए थे कि राज जी, ये खेल को एक बार नहीं, 100 बेर देखो अजमाई के, ऐसी कबू न हमसे होई, ऐसी मोमिन न करे कोई। और इतना नहीं, धनी, हम इतनी थोड़ी कठोर है। और क्या-क्या बोला था ये आप सब याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब हम सबको मालूम है। और खिलवत में जब एकांत हमारी जब तीसरी बैठक चली मूल मिलावे में, और राजी ने जब ये फरामोशी के पर्दे में जब ये खेल को दिखाना शुरू किया, तब अंतिम राजी ने क्या बोला था सुंदर साथ जी? कि अलस तो बेरब कुम, जब ये आवाज भी मूल मिलावे में गूंज रही है, तब हमने बल्ले चौकस, अवश्य तुम हमारे, हे राज जी आप हमारे स्वामी हो। मतलब स्वामी मतलब कोई पालक पोषक ये नहीं, धनी अवश्य आप हमारे प्रियतम हो, हमारे प्राणों के नाथ हो। लेकिन ये खेल को तो देखना है, देखना है और देखना है। हम आपको नहीं भूलेगी, हम घर को नहीं भूलेगी, और हम स्वयं अपने को भी नहीं भूलेगी। आप कितना भी अंधेर का क्यों खेल ना हो, लेकिन धनी आपका प्रेम इतना बलवान है, ये खेल हमारा क्या बिगाड़ेगा? आज सुंदरसा जी छठे दिन में अब पता चल रहा है कि खेल कितना कठिन है, और जगने में ये माया कितनी बाधाएं डाल रही है। और इसमें से निकल के राज जी के चरणों में मुश्किल से मुश्किल, मतलब एक सुबह 1 घंटे हम बैठ सकते हैं, कितनी मुश्किल सी अभी। कई बार तो सुबह उठने में भी जब देर हो जाती, तो ध्यान भी हमारा कई बार पूरी तरह शांति से नहीं हो पाता। उसके बाद हमारी जो भी कुछ सेवा पूजा या वाणी का पठन, चिंतन, मनन, स्वाध्याय रहता है, तो हम सब अपनी आत्मा को, जो भी सुंदर साथ सुन रहे हैं और सुनेंगे, ये सब अपनी अपनी आत्मा को पूछ ले कि क्या हम खरे सिद्ध हो रहे हैं इन बातों में? क्योंकि यहाँ जागृत होने का, राज्य को पाने का, अभी कहनी सुनी गई रात में, अब बस तो सीधे राज्य को देखने का समय आ गया है। यहाँ महामती की आत्मा की पुकार है, लेकिन आज छठे दिन में हम सब सुंदर साथ आपको, आपके अंदर ये चिंतन करना है। तो यहाँ क्या बताया आगे कि आने पसा नूर जमाल, धनी मैं जब जागृत होगी तब तो आपको देख पाऊंगी, क्योंकि अंतिम लक्ष्य सुंदरसा जी राज्य को पाने का, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। उसी के बिना हम बस अधूरे अधूरे, मतलब जो भी हम जितना भी कर ले, लेकिन यह इत ही बैठे घर जागे धाम, ये चरण को जब सार्थक हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारी, कि बताया राज जी ने कि ये हंसी तो सोहेली, पर जो परम धाम में हमारी हंसी होगी ने, ये सही न जाए। तो हम भी इसी चरण पर, जैसे महामती जी ने पाया, इसी चरण को हम भी यहाँ खरा सिद्ध करें, और इसी राह पर चल के हम भी सुंदरसा जी को यहाँ बैठे बैठे राज्य का साक्षात्कार करें, ध्यान चितवनी के माध्यम से। तो सुबह और शाम या दिन को भी मैं तो यही चाहती हूँ कि सब सुंदर साथ अंतिम जो हमारा, चाहे भले हम कितनी भी वाणी पढ़ ले, चिंतन मनन स्वाध्याय कर ले, लेकिन जब तक हम ध्यान में बैठ के इस युगल स्वरूप को देखने का प्रयास, देखने का क्या, यहाँ तो पाने की बात है, लेकिन अब बैठने का अभ्यास, और बैठते 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 जब राज्य का दीदार न हो, तब तक लगे रहना है।
तब तक की यात्रा जब हम संपूर्ण पूरी करके, जब तक हम राज्य को यहाँ बैठे-बैठे इस शरीर रूपी घर में और आत्मा के धाम दिल में हम नहीं देख लेंगे, तब तक हमारी जागनी अधूरी है। इसलिए तो राज जी ने श्रृंगार ग्रंथ में बताया कि ऐसा आवत दिल हुक्मे, जो इसके आत्म खड़ी होए, यह सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। तो ये जो पहली चौपाई है सुंदर सा जी, रे पीरियम हथ तो हिजड़े हाल, आईडी वेड़ा उथण जी हाणे पसा नूर जमाल। ये चौपाई बहुत कुछ सिखाती है, हमको बहुत कुछ संदेश दे रही है। लेकिन अभी मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि महामती जी ने इस स्थिति को प्राप्त किया, हमसे में ही पा लिया। और आगे जाके ये सिंधी ग्रंथ तो मैंने पहली बार भी चर्चा में शायद बताया था, जो न बताया हो तो आज सुन लीजिए सुंदर साथ जी, कि सिंधी ग्रंथ जब पद्मावतीपुरी में गुम्मट जी में जब महामती जी सुंदर साथ को आने वाले समय में ध्यान में चितवनी में बैठे इस राह को बताने के लिए वो खुद इंद्रावती की आत्मा ध्यान में बैठी। जब 1748 के 51 के बीच में सुंदर साथ को इस राह पर चलाने के लिए वो खुद गुमटी में ध्यान कर रहे हैं, जिसी के अंदर स्वयं 5 शक्तियां विराजमान है। सिराजी को जोश आवेश आत्म दुल्हीन नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन। और जब वहां खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी भी उतरी, सिंधी की वाणी भी वहां उतरी। और सुंदर साथ को इस ध्यान चितवनी की राह पर कैसे चला जाए, इस भा इस चितवनी की राह पर राह को दिखाने के लिए वो स्वयं बैठे। तो सुंदर साथ जी, हम इस चौपाई से यही भाव को समझेंगे कि हम भी इसी राह पर चल के यहाँ बैठे-बैठे राज्य का साक्षात्कार करें। और जैसे-जैसे हम इस राह पर चलते जाएँगे न, हमारी यात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ती जाएगी, तो हमारे अंदर जो बहुत जन्मों के कई संस्कार बने हुए हैं, कई माया के जो पर्दे और कई विकार है, अवगुण है, ये अपने आप खुद खत्म होता जाएगा। जैसे कूड़े-कचरे का कितना भी ढेर हो, लेकिन एक माचिस की सली तिपसली सबको जला देती है। तो हमारे अंदर भले बहुत से जन्मों के या इसी जन्म के कहीं भी अवगुण, कहीं भी विकार, क्योंकि महामती की तो बार-बार यही पुकार है कि धनी परम धाम का आनंद हम तब ले पाएँगे, जब ये माया के खेल को आप अंदर जो पर्दा बना हुआ है फरामोशी का, ये आप समाप्त करेंगे। तो तभी उसी के बाद हम परम धाम के 25 पक्षों का सुख ले पाएँगे। युगल स्वरूप आपकी शोभा श्रृंगार का सुख ले पाएँगे। इतना नहीं, और जब एक मार्फत की अवस्था, जब रूहानी 2 बंदगी कही है ना, एक छिपी और एक रूहानी, उसमें जो मार्फत की अंतिम बंदगी है कि राजी आपके दिल में मैं एक रस हो जाऊँ, मेरा अस्तित्व मैं मिटा दूँ, सिर्फ मेरे सामने आप ही रहो। तो ये अंतिम है, ये अवस्था अंतिम है। तो उस अवस्था पर मैं कैसे पहुँच पाऊँ, वो आज हमको महामती की राह पर चलते हुए, धामधनी की राह पर चलते हुए हमको सुंदर साथ जी ये सब कुछ मालूम होगा, पता चलेगा कि इस चौपाई के माध्यम से धामधनी हमको क्या बताना चाह रहे हैं। तो इस चौपाई का भाव हमने एक बहुत विस्तार से सुना कि इतनी चौपाई को सार्थक करने के लिए महामती ने क्या-क्या कसनी की, क्या-क्या प्रयास किए, क्या कुर्बानी की, क्या समर्पण और त्याग किया। तो हम इसी राह पर चलेंगे, तो धाम-धनी तो सबके लिए है। धाम-धनी सब पर समान कृपा बरसा रहे हैं, सब पर समान मेहर की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ महामती पर ही की, बादल बरसिया रूह अल्लाह। लेकिन हम एक बूंद तो पाले, तो भी एक सागर के समान है सुंदर साथ जी। तो हम इसी चौपाई को जैसे एक महामती ने दीदार तक की आत्म जागृति तक का लक्ष्य पाया, तो हम भी इसी राह पर चल के हमारी आत्म को यहाँ जागृत करें और दूसरी चौपाई की ओर हम चले। तो अरवा है जाहिन अर्श जी
कि छड़े खिलवत हक, जा देखा राई रू के ते में जरो न सक। और वाहे जा हिन अर्श जी। और वाहे मतलब ब्रह्म सृष्टिया, जा मतलब जो, हिन मतलब इस, अरस मतलब जो, जो मतलब धाम को, है कि मतलब कैसे, छड़े मतलब छोड़, खिलवत मतलब मूल मिलावा, हक परमात्मा, देखा रियाए दिखाते हैं, रूह के आत्माओं को, तेमे तिस में जरो किंचित मात्र न नहीं शक संदेह। हमने ये सिर्फ सिंधी के शब्दों का भाव को अभी बोला कि एक एक शब्द का क्या मीनिंग है, भाव है। लेकिन आगे हम इसी चौपाई के स्पष्टीकरण की ओर आगे बढ़े। और वह जाहिन अर्श जी। तो यहाँ मैंने जो पहले 2 बार चर्चा ली थी, इसी में भी बताया था कि इंद्रावती हमारी वकील बनी है और अपना पूरा न्याय मांग रही है। लेकिन ये मैंने तब विस्तार से आपको समझा दिया था कि हम न्याय कब मांग सकते हैं, जब हम अधिकार पा लेते तब न्याय मांग सकते हैं। तो यहाँ इंद्रावती हमारी ओर से वकील बन के राज्य के पास पूरा न्याय मांग रही और बार बार बस एक ही मांग है उसकी, संसार की कोई तुच्छ चीज, संसार की कोई तुच्छ वस्तुएं नहीं, बस एक ही मांग है कि एक मंगा दीदार तो ही जा, भी मिठड़ी गाल सुनाए। हे धनी, बस एक आपका दीदार दीजिए और दो मीठी मीठी मेरे को बात सुनाइए। तो यहाँ हमारी ओर से दूसरी चौपाई में क्या कह रही है, उसी पहली चौपाई में अलग भाव था। इंद्रावती की आत्मा ने पुकार करके बोला कि भाई ये समय जागृत होने का आ गया है धनी, हमारे अंदर से फरामोशी का पर्दा हटाइए, तब तो मैं जागृत होकर आपको देखूंगी, बाकी तो कैसे देख पाऊंगी। लेकिन इस चौपाई में क्या बोला कि हे धाम धनी, परम धाम की जो ये आत्माएं है ना, वो कब बोल सकती है, क्योंकि राज जी ने उसको प्राणनाथ की शोभा दे दी ने, कि दूजा कोई मर्द न क्या हुई, एक मेहंदी पाक पूरण, खेल से मिल रस जागनी 36,000 सैयन, और शोभा सिंगार सारी में बेख तुम्हारो लियो, और इस संसार में प्राणनाथ श्री जी साहेब अक्षरातीत और 14 लोक को अखंड करने की शोभा ये महामती को मिली है, इसी के सिवा इस संसार में किसी को नहीं मिली है। वही तो जाके महामती कह सकती है सुंदर साथ जी कि हे धामधनी, हे मेरे प्राण वल्लभ, ये जो परम धाम की ब्रह्मात्मा है ना सब, या इस खेल में आपने मेरे साथ जो भेजी है ना रूहल्ला के साथ, ये रूहल्ला तो मेरे धाम दिल में बैठे हैं, श्यामा जी तो मेरे धाम दिल में बैठी है। तो आपने इस श्यामा जी के साथ 12,000 ब्रह्मात्माओं को इस नश्वर खेल में भेजा है। ये सब मेरे को यहाँ प्राणनाथ मानकर बैठी है, मैं उसको क्या जवाब दूं। ये सब मेरे को यहाँ सिराज जी मान के बैठी है। ये 12,000 ब्रह्मात्माओं की खेल में मेरी वो दृष्टि है धनी, और मैं आपकी और मूल स्वरूप, हे धामधनी, आप मूल मिला में बैठे हो ने, मैं आपकी ओर देख रही हूँ, मेरे मूल में तो आप हो। तो आप मेरे को यहाँ प्राणनाथ की इतनी बड़ी शोभा दे दी थी, श्री जी साहेब की इतनी बड़ी शोभा दे दी, 14 लोग को अखंड करने की शोभा दी, तो आप इसी आधार पर मेरे को यहाँ ये मार्गदर्शन भी करिए, सुख भी दीजिए। तो धनी तब जाके मैं इन ब्रह्मात्माओं को ये सुख दे पाऊंगी ने, ये आनंद में डुबोऊंगी ने, ये प्रेम में डुबोऊंगी ने। तो धनी ये जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं है, वो इस मूल मिलावे में बैठी है ना आपके चरणों में, मूल मूल स्वरूप सब ब्रह्मात्मा आपके चरणों में बैठी है, उसके नेत्र भी आपके नेत्रों से जुड़े हुए हैं।
और अभी मैंने पूर्व चौपाई में भी आपको बताया सुंदर साथ जी कि परात्मा भी धनी का अंग है और परात्म का प्रतिबिंब यह आत्मा है। तो कोई अलग ही नहीं, आत्मा परात्म से जुड़ी हुई, परात्म राज्य के दिल से जुड़ा हुआ है। तो इंद्रावती की आत्मा की क्या पुकार है राज्य से? क्या वे बातें चल रही है? हे धनी, ऐसे हम सब कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, तो वो मूल मिलावे से कैसे अलग हो सकती है? कि छड़े खिलवा तक वो मूल मिलावे से कैसे अलग हो सकती है? और ये बात अभी इधर की ओर रहने दो, फिर मैं आगे ले जाऊं। तो हाँ धनी, अलग तो नहीं हो सकती है, लेकिन राज जी, आपने ऐसा यहाँ माया का अंधेर का खेल दिखाया है कि यहाँ आके, वैसे तो हम खेल में आए नहीं, तो जाने का तो कहाँ कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, लेकिन दोनों चीजें बनी। खेल में आया नहीं और खेल भी देखा, और उससे उतरे भी नहीं और उतरे भी है। और सुंदर साथ जी, यहाँ से यहाँ आया नहीं तो भी हम वहां जाएंगे, कैसे? राजी क्या कहना चाहते हैं यहाँ इस चौपाई के माध्यम से? कि हम मूल तन से यहाँ नहीं आए हैं, हम राज्य के सपने की नजर से, यहाँ हम जो इस खेल को जो देख रहे हैं, और हमने इस संसार में ये शरीर मान लिया, और एक जीव के स्वरूप को हमने यही संपूर्ण मान लिया, लेकिन हम तो मूल मिलावे में बैठे। तो यहाँ आके धनी, हम आपको भूल गई, हम घर को भूल गई, और स्वयं अपने आप को भी, मतलब हमारी आत्मा को भी हम भूल गई। तो ये सब चीजें यहाँ देखो ना, आपको तो ये सब मालूम है। तो इसी हिसाब से धनी, ये खेल इतना कठिन है, क्योंकि यहाँ उसके बहुत से हथियार है। राष्ट्रग्रंथ के पहले नंबर के प्रकरण में भी बताए, ये तो सिर्फ 13 ही हथियार बताए, लेकिन उसमें छोटे छोटे जो कई अनेक प्रकार है, उसी में माया ने हमको कई रीत से, कई बंधन में, ऐसी आटी से हमको बांध दिया, बांधा नहीं, हम बंध गए हैं। तो उसमें आपने खेल दिखाया, उसमें भी कोई प्रकार का संशय नहीं है। ये तो हमारे नजर के सामने ही है धनी, और हम अलग नहीं हुए, उसी में भी कोई संशय नहीं है। और दो चार बातें रखी इसी एक ही चौपाई में। पहली क्या बातें रखी कि हे धाम धनी, या आपकी अंगनाएं है, ये तो आपको सब मालूम है। जो देखो इंद्रावती कैसे राज्य को एक काम पकड़ने का प्रयत्न कर रही है। सुंदर सा जी, हमारे अंदर ये बल कब आएगा? आप सब विचार कीजिए इस बात पर। राहत जी को जीतना, बस में करना, और अपने प्रेम रूपी पिंजरे में कैद करना, ये कोई छोटी बात है क्या? देखो चार बातों में कैसे पकड़ने की जो कोशिश कर रही है कि धनी, आपको सब मालूम है ना, ये परम धाम की जो आत्माएं है, प्राण वल्लभ, ये आपकी अंग है। पहले तो उसने ये कहा। दूसरा ये कहा कि भाई ये धनी, ये मूल मिलावे में ही बैठी है, वहां से आई नहीं, तो वहां से अलग भी कैसे हो सकती है? तो आपकी है तो आपके ही तो पास मांगेगी ने। दूसरा तो आपने किसी कोई ठिकाना ही नहीं देखा है, सहारा ही नहीं दिखा है, तो दूसरे के पास कैसे मांगेगी? सब कुछ सर्वे सर्वा, सर्वस्व आप ही तो हो, तो आपके पास तो मांगेगी। तो आप कुछ कीजिए ना, ये खेल को हटाइए आप धनी, ये माया का पर्दा हटाइए। ये हटा के बिना हम इस खेल का अंदर, मतलब इस खेल के अंदर जो परम धाम का संपूर्ण सुख, राज जी के दिल की मेहर का दरिया दिल में लिया, तो रूह को खेल देखन का उपजिया ख्याल। तो ये जो मेहर का दरिया आपने राज जी दिल में लिया था ना, क्या मेहर! अब और अंदर गहराई में जाए हम सुंदर साज जी। तो राज जी ने वहां हमको परम धाम में ये पहचान थोड़ी दी थी कि पूरे परम धाम में सब कुछ में हूँ, एक एक कण में सच्चिद और आनंद की जो मेरी ही लीला हो रही है। इसलिए तो हम वहां अपना इश्क बड़ा, और सब चीजों में अपनी रस में मैं जुदा जानती, लियावती शब्दों में वर्णित चौपाई से बताया ने। इसलिए तो हम अलग मानती थी राज्य से अपने स्वरूप को। राज्य यहाँ आके यही दिखाना चाहते कि सुंदर साथ जी,
परम धाम के एक एक रूप में मेरा स्वरूप है। मैंने इतना दिखाने के लिए, इतना बड़ा आपके लिए ये खेल बनाया। तो यहाँ आके सुंदर साजी ये पहचान करनी है कि मेहर का क्या मेहर है। देखो जो परम धाम में मेहर नहीं हमारे पर हुई है, मतलब कहने का भाव कि पांचों शक्तियां एक साथ परम धाम में कभी भी लीला की नहीं थी। अक्षर की आत्मा को भी वहां कहाँ पता था। वो तो चांदनी चौक से सुबह सुबह रोज दर्शन करके फिर अक्षरधाम चले जाते थे। उसको भी अक्षरातीत के माहौल में जो इश्क और आनंद की कैसी लीला चल रही है हमारे रंग माहौल में, ये अक्षर ब्रह्म की आत्मा को भी पता नहीं था। देखो, और जोश का फरिश्ता, ये भी पहले जब्राइल का जोश जब मोहम्मद साहब के साथ चला, तो उस वो भी कहाँ रह गया कि भाई ये नूर तजल्ला की तजली जलावत मेरे पर, वो भी जमुना जी से मतलब वहां आगे कहाँ जा सका। ये तो इश्क का रफ रफ्ता तखत, मतलब जब राजी का प्रेम आया और मोहम्मद के अंदर जो आत्म बैठी थी और ये प्रेम से भरपूर हो गई, जब प्रेममय भूमिका में जब गई और जब मूल मिला में पहुंची, तो श्यामा जी का स्वरूप बन गई। क्योंकि जब वापस लौटती है तब फिर तभी एन का एन जो थी वो इसी बन गई। तो कहने का भाव किसी राज्य का जोश, आत्म दुल्हीन श्यामा जी को भी वहां कहाँ पता था। इसलिए तो ये श्यामा जी भी इस खेल में आई। तो तीन दर्शन हुआ। पहला जब रण में सिपाही के बेस में, तभी कहाँ पहचाना। दूसरी दर्शन जब ब्रज में बाल मुकुंद के रूप में हुआ, तो भी नहीं पहचान पाई। तीसरे स्वरूप जब परमधाम के श्रृंगार में श्याम जी मंदिर में कांजी भट्ट के वहां जब 2 घंटे वार्तालाप होता है, तो भी कहाँ पूर्ण पहचान होती है। सुंदर सच में इतनी गहराई की और बात में क्यों ले जा रही हूँ कि तभी भी एक अंदर अज्ञानता में, मतलब पूर्ण रूप से नहीं कह पा रही है। वो क्या कि हाँ तुम मेरे आत्मा के खाविंद हो, मैं पूर्ण रूप से तो जग कर नहीं कह पा रही हूँ कि तुम ही मेरे मतलब स्वामी हो, अ, खाविंद हो। लेकिन हाँ थोड़ा कुछ कह सकती हूँ, तुम्हारे आत्मा के खाविंद हो। ये श्यामा जी की आत्मा को पहचान प्राणदास सुंदर साथ जी कहाँ पर हुई। विक्रम सन 1735 में, जब निज बुद्धि 1735 के बाद जब निज बुद्धि आई 35 में, और उसी के बाद जब खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी उतरनी शुरू हो गई, तब जाके श्यामा जी की आत्मा को भी पूर्ण पहचान हुई। तब तक तो उसी के अंदर एक वेद पक्ष का ही ज्ञान था, दोनों का तो कहाँ था, वेद और कतेव का। ये धारा भी मेरता के आगे से शुरू हुई। तो देखो पांचों शक्तियों की लीला, समय तो पूरा हो गया लेकिन ये चौपाई को मैं पूर्ण करती हूँ, 2 मिनट सिर्फ। तो ये पांचों शक्तियों की लीला सुंदर साजी यहाँ हो रही इस खेल में, महामती के धाम दिल में। तो सब जो ये महर का दरिया दिल में लिया, ये सुख देखने का ठिकाना यही है। इसलिए तो बोला कि देखने के ठोर इत है, तुम रोसो करो विचार। तो पांचों शक्तियों की लीला यहाँ महामती के धाम दिल में हो रही है। तो अक्षर की आत्मा को भी पूर्ण पहचान यहाँ होगी, श्यामा जी की आत्मा को भी और जोश को भी। तो ये सब शोभा यहाँ सुंदर साजी सब प्राप्त करेंगे। और हम भी ब्रह्मात्माएं भी, जो राज्य का दिल ही पूरे परम धाम में लीला कर रहा है, ये पहचान हमको परम धाम में होती, तो हम अपने को राज्य से अलग नहीं मानती और हमारे प्रेम को हम बड़ा नहीं कहती। और सब जगह हम सेवा करती, ये करती है, ये हम परम धाम में कभी भी रबद नहीं करती। तो ये देखने का ठोर यहाँ पर है। ये इंद्रावती जी महामती जी राज जी को क्या कह रहे हैं, ये चार बातें से हमारे हमारे लिए न्याय मांग रही है कि धाम धनी ये मूल मिलावे को कैसे छोड़ सकती है। लेकिन क्या करे, ये माया का खेल भी इतना कठिन है। ये जो आपने दिखाया है ना धामधनी, उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो धामधनी हम बस ये रूहों के लिए इतना कर दीजिए, कितना कर दीजिए कि बस
ये खेल का जो पर्दा है फरामोशी का, ये आप हटा दीजिए। तो हमारा मूल तन तो मूल मिलावे में ही विराजमान है, और मूल तन परात्मा का प्रतिबिंब या आत्मा है। तो हम तो अभी अलग है ही नहीं, अनादि काल से राज्य के चरणों में बैठे, अभी भी बैठे। और ये सृष्टि का जब, ये संसार का जब प्रलय हो जाएगा, तभी हम मूल तन में जागृत हो जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, लेकिन जागृत होने से पहले हमारी हंसी इस संसार में तो हो रही है, लेकिन ये हंसी तो सोहेली है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। लेकिन परम धाम में हमारी हंसी ना हो, अभी तो देखो महामती ने पा लिया, और हमारे लिए भी ये न्याय मांग रही राज्य के पास। लेकिन ये काम तो स्वयं हम खुद को चल के करना पड़ेगा ने। ऐसे राज्य महामती एक एक के दिल में बैठकर असराफिल जबराइल दो भेज दी आमर है, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। तो हमारे अंदर जबराइल का जोश और असराफिल की जागृत बुद्धि, ये दोनों बैठकर काम तो कर ही रही है। खेल की ओर हम जाए तो नहीं जाने दे रहे हैं कि अरे तू परमधाम की ब्रह्मात्मा इस संसार की ओर तू क्यों जा रही है। तो वहां खींच के हमारे अंदर जागृत बुद्धि एक क्या निगहबानी का, देखभाल का, संभालने का काम कर रही है। लेकिन सुंदरसा जी, हम खुद को चलना तो पड़ेगा ना। वो हमारे अंदर बैठ के तो कर रहे हैं। अभी देखो, अभी ये सिंधी ग्रंथ के चौपाई के माध्यम से भी महामती जी यही तो बात समझा रही कि तुम्हारे धाम दिल में मैं बैठा हूँ, और मैं ही तो सब संसार की और माया की जाल से मैं ही तो छुड़वा रहा हूँ। लेकिन आप बस खुद जगो, खुद इस राह पर चलने का प्रयास करो। और जब यहाँ बैठे बैठे जैसे मैं चली इसी राह पर आप भी चलोगे, तो आपको भी यहाँ बैठे बैठे दीदार होगा। और आप वहां अलग नहीं थे, आज भी अलग नहीं हो, और अनादि काल में भी अलग नहीं होगे। क्योंकि वहां ही हम बस, हमारी सुरत आई है, तन तो आए ही नहीं। बस मूल तन में सिर्फ जागृत होना है। और इतनी बातों में कितना लंबा चौड़ा ये खेल हो गया हमारे लिए सुंदर सा जी। तो हम बस अभी देर ना करें जगने में, बस रात दिन हम ध्यान चितवनी में लग जाए, वाणी के चिंतन स्वाध्याय में लग जाए। और वहां जाके राज जी के सामने हम जल्दी से पराक्रम में हम जागृत होके सिर ऊंचा करके एक के धनी आपने जो बोला था, ये हम निभा के आए, मतलब जागृत होके आए हैं। और महामती ने तो अपना कॉल पूरा कर दिया, वो तो जगी, लेकिन हमको भी अभी हमारे अंदर बैठ के जगा रही है। तो उसने तो सवा से सुत काट लिया, हम शेर काट के हम खुद तो जगे, तब जाके हम मूल मिला में कह पाएंगे। इतना कहकर वाणी को विराम दे, हम चौपाई दोहराए सुंदर साथ जी। और वाए जाहिन और सजी की छड़े खिलवत हक जाडे खाराई रूह के ते में जरो न सक ते में जरो न सक